निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। पूरी घटनाक्रम से लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचने, अस्पताल जाने, दिल्ली पहुंचने, लाश को जबरदस्ती जलाने से लेकर बिटिया के चरित्र हनन करने तक का गंदा, घिनौना, घटिया काम किया गया। ये बताया जा रहा है कि रेप नहीं हुआ, ये बताया जा रहा है कि गर्दन की हड्डी नहीं टूटी, ये बताया जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी। तो किस बात के लिए एसआईटी बिठाए हो? किस बात के लिए 25 लाख रुपया दिए हो? किस बात के लिए उन 4 बच्चों को जेल में डाल रखा है? फिर अगर तुम्हारी निगाह में वो निर्दोष हैं तो यह मानवीयता की पराकाष्ठा है। आपको ऐसे उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सरकारों का काम जन कल्याणकारी होता है, परोपकार का होता है, जनता का दमन और उत्पीड़न नहीं होता। बहनों भाइयों, आखिर हाथरस की बिटिया कसूर क्या है? वो नीची जाति की है, वो छोटी जाति की है, वो दलित है, इसलिए आप कुछ भी कर लेंगे। हो क्या रहा है इस देश में? किसी ऊंची जाति के लोगों के साथ ऐसा करके देखते, आपको अंजाम पता चलता। और जिस प्रकार का आचरण उनके घर वालों के साथ किया जा रहा है, हर जाने वाला अधिकारी उनके परिवार को धमकाता है, डराता है, पैसे से मुंह भरने की कोशिश हो रही है। किस बात के लिए रात में 2:30 बजे लाश जलाई गई? पूरी हिंदू सभ्यता को कलंकित करने का काम किया गया। कौन से सबूत मिटाए गए? ठीक से मेडिकल नहीं कराया गया, सीमेंस तक नहीं रखे गए, खून की जांच नहीं हुई, बिटिया का कलमबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान नहीं हुआ, और पुलिस प्रशासन खुद कहता है कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, गले में नहीं टूटी, रेप नहीं हुआ। तो आप कोर्ट में क्या बताएंगे फिर जाके? किस बात के लिए धारा 376 लगी थी? किसको बचा रहे हो? बचा नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। किस बात की जल्दी थी कि रात में 2:30 बजे लाश जलाई गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। क्यों? वाई घर के लोगों को बॉडी सुपुर्द क्यों नहीं की गई? क्यों? जवाब चाहिए। 8 दिनों तक गैंग रेप की FIR क्यों नहीं लिखी गई? जवाब चाहिए। मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबद्ध बयान क्यों नहीं किया गया? जवाब चाहिए। आप बचा नहीं पाओगे कातिलों को, आप दरिंदों को बचा नहीं पाओगे। अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाओ, नहीं बच पाएंगे दरिंदे। वादा है आपसे, जहन्नुम तक भी पीछा करना पड़ा तो करेंगे, जहन्नुम तक, लेकिन उन दरिंदों को सजा मिलेगी। बहनों भाई, वादा है आपसे। और जिसमें जितना दम है वो लगा ले उनको बचाने में। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की आवाज बनकर निकलेंगे और हाथरस की गुड़िया के हर इंसाफ, हर जख्म का हिसाब होगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यहाँ तो बेटी दिन में नहीं बच रही है, बच रही है तो पुलिस मार डाल रही है। चरित्र हनन अलग से होगा, आपके बारे में बुरी बातें फैलाई जाएंगी और वो सब कुछ बताया जाएगा जिससे सरकार की इमेज ठीक हो। सत्ता जब सिर पे सवार होती है तो अहंकार बड़े बड़ों को होता है। मैंने उत्तर प्रदेश में बहुतों को देखा है इस तरह का अहंकार लाते हुए। दोपहर में उसके पिता को उठा ले जाते हैं पुलिस प्रशासन, कहाँ ले गए नहीं पता, कलेक्ट्रेट में कहीं बंद करके रखा है, किसी से बात करानी। ये डेमोक्रेसी में होता है? ऐसा होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? आप बताइए, ऐसा होना चाहिए? इंसाफ अगर देना है तो इंसाफ होते दिखना भी चाहिए। अंधेरी रात में 12 बजे, रात में 2 बजे किसी की लाश जला देना जघन्य पाप है, महापाप है, ये पाशविक कृत्य है और जनता को इन सवालों का जवाब चाहिए। डाउनलोड मौज।